नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी विद नीलम। तो बच्चों, आज मैं कक्षा 10 की जो संचयन बुक है उसका जो पहला पार्ट है हरिहर काका, उसके विषय में आज मैं आपको बताऊंगी। तो हरिहर काका जो है, ये जो हरिहर काका पार्ट है ये मिथिलेश्वर ने लिखा हुआ है। लेखक का नाम क्या है? मिथिलेश्वर द्वारा लिखित है। और इसमें जो लेखक है मिथिलेश्वर, वो हरिहर काका से उनका बहुत ही लगाव है और प्रेम है। मिथिलेश्वर जो लेखक है, उनकी माता ने उन्हें बचपन में बताया है कि हरिहर काका उनसे बहुत प्रेम करते थे जब वे छोटे थे। हरिहर काका लेखक को अपने कंधों में बैठाकर घुमाते थे, खिलाते थे। इस वजह से जो लेखक का लगाव है वो हरिहर काका से बहुत ज़्यादा हो गया था। जब लेखक बड़े हुए तो लेखक के पहले दोस्त हरिहर काका ही बने। क्यों बने? उन्हें हरिहर काका के विचार और उनका व्यवहार बहुत पसंद था। लेकिन अब जब यही लेखक हरिहर काका से मिलने हरिहर काका के घर जाते हैं तो वहाँ पर ये देखते हैं कि हरिहर काका की जो स्थिति है वह बहुत ही शोचनीय है। हरिहर काका एक बिस्तर में लेटे हुए हैं। लेखक जब इनसे बात करना चाहते हैं, बोलते हैं, तो हरिहर काका लेखक की बात का उत्तर नहीं देते हैं। एक पल को वो लेखक को देखते हैं, लेकिन उसके बाद फिर मौन हो जाते हैं। वो लेखक की बात का कोई भी उत्तर नहीं देते हैं। अब लेखक को यह देखकर बड़ा आश्चर्य होता है कि भाई हरिहर काका की ऐसी हालत कैसे हो गई? कौन है इस हालत का जिम्मेदार? हरिहर काका की। तो लेखक बताते हैं कि लेखक का जो गांव है उसके गांव के सामने एक बहुत बड़ी ठाकुरबाड़ी है। ठाकुरबाड़ी यानी कि मंदिर, जहाँ पर देवताओं का स्थान जिसे बोला जाता है मंदिर। तो बहुत विशालकाय, बहुत बड़ी ठाकुरबाड़ी है। इस ठाकुरबाड़ी में एक महंत है, एक पुजारी है। लेकिन पहले लेखक का कहना है कि पहले ये ठाकुरबाड़ी इतनी बहुत बड़ी या विशालकाय नहीं थी। गांव के लोगों का कहना है कि एक बार यहाँ पर कोई संत आए और वो भिक्षा मांगते थे। भिक्षा मांगकर उनकी एक झोपड़ी थी और वो झोपड़ी में रहते थे, भिक्षा मांगकर खा लेते थे। और शाम के समय, रात के समय पर वो क्या करते थे, उनके पास एक ठाकुर जी की मूर्ति थी छोटी सी, तो उस मूर्ति की पूजा कर लिया करते थे। ऐसे धीरे 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 करके कुछ गांव वालों का भी जो है ठाकुर जी के प्रति प्रेम होने लगा। वो भी वहाँ पर आने लगे और कीर्तन भजन कर लिया करते थे। ऐसे करते करते गांव वालों का धीरे धीरे ठाकुर जी पर बहुत ही विश्वास होने लगा और गांव वालों ने चंदा इकट्ठा करके थोड़े थोड़े पैसे मिला के वहाँ पर एक छोटा सा मंदिर बना दिया। धीरे 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 यही मंदिर बड़ा होता गया। गांव वालों का विश्वास ठाकुर जी पर बढ़ता चला गया। अब गांव वाले मंदिर में आते और अपनी मुरादें मांगते, मन्नतें मांगते। कोई कहता हमारी बेटी का विवाह हो जाए, कोई कहता हमारी बेटी की नौकरी लग जाए, कोई ये मन्नत मांगता कि हमारा जो बेटा है वो वकील बन जाए, हमें हमारे ऊपर जो मुकदमे हैं वो मुकदमे जो हैं वो हम उनसे बरी हो जाएं। तो जिनकी मन्नतें पूरी होती गई उनका विश्वास ठाकुर जी पर और ज़्यादा बढ़ता चला गया। तो जब मुरादें पूरी हुई तो लोग क्या करते थे, अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ पैसे दे देते थे दान में। ठाकुरबाड़ी के नाम पर पैसा दान दे दिया जाता था। जिनके पास जेवर होते तो वो कुछ सोना चांदी दान कर देते और जिनके पास ज़मीन होती तो वो अपनी ज़मीन का टुकड़ा दान देने लगे। इस तरीके से धीरे 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 जब लोग चढ़ावा चढ़ाने लगे, दान देने लगे, ज़मीन दान करने लगे, तो जो ठाकुरबाड़ी है इसने भी बहुत विशाल रूप ले लिया है। बहुत बड़ी ठाकुरबाड़ी वहाँ पर जो गांव के लोग हैं उन्होंने बना दी। अब यहाँ तक कि इतनी विशालकाय ठाकुर बाड़ी बन गई कि दूर दूर तक किसी भी गांव में इस ठाकुरबाड़ी का कोई मुकाबला नहीं था। उस गांव का नाम भी लोग ठाकुरबाड़ी से ही जानने लगे थे। ठाकुरबाड़ी के नाम पर 15 बीघा जमीन थी।
और हर 3 साल बाद अब जब मंदिर बड़ी हुई, मंदिर बहुत बड़ा बना, विशालकाय बन गया, तो वहाँ पर एक समिति का गठन कर दिया गया। अब उस समिति में एक महंत जी को रख लिया गया, एक पुजारी जी थे, और हर 3 साल बाद ये महंत और पुजारी बदले जाते थे। तो ऐसे ही ठाकुरबाड़ी में एक महंत जी थे, पुजारी जी थे, और लोगों का विश्वास ठाकुरबाड़ी के प्रति बढ़ने लगा था।